हाय फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम समझेंगे सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ क्या होता है। देखिए दोस्तों, मुस्लिम लॉ के दो प्रकार है, एक तो प्राइमरी, एक तो दूसरा हो गया सेकेंडरी सोर्स। एक हो गया प्राइमरी सोर्स, दूसरा हो गया सेकेंडरी सोर्स। मगर उससे पहले एक बात समझनी ज़रूरी है कि मुस्लिम लॉ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट फॉलोड रिलीजन इन द वर्ल्ड। मतलब मुस्लिम लॉ एक ऐसा रिलीजन है, ऐसा एक धर्म है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग इसको मानते हैं। Muslim law is a religion law and it applies to the person who is a Muslim by birth और मतलब ऐसे लोगों को अप्लाई होता है जो बाय बर्थ मुस्लिम है और कन्वर्ट हुए। आपने कई बार सुना होगा कि पहले जो रिलीजन होता है पर्सन का वो अलग हुआ करता था, मगर बाद में धीरे धीरे उसने चेंज कर दिया, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जन। ठीक है, ये दो लोगों पे मुस्लिम लॉ अप्लाई होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वेरियस कस्टम ऑफ इस्लाम रिलेटिंग टू मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन एक्सेट्रा। अभी ये जो सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है वो आपको बहुत सारी चीज़ों में आपको समझाने में मदद करते हैं, जैसे कस्टम कस्टम ऑफ इस्लाम इज रिलेटेड टू मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन एक्सेट्रा। जितने भी फैमिली केस होते हैं, जितने भी क्राइम होते हैं, वो सारी चीज़ें आप इस सोर्स की मदद से समझ सकते हैं। दो प्रकार के सोर्स है, एक तो प्राइमरी हो गया, दूसरा हो गया सेकेंडरी। प्राइमरी जो है वो एकदम पुराना होता है, सेकेंडरी जो है वो अपडेट होने के बाद जैसे जैसे लोग समझना शुरू करते हैं उसके बाद जो आउटकम आता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी में एक तो कुरान हो गया, दूसरा हो गया सुन्ना, इजमा एंड कियास। यहाँ पे सेकेंडरी में कस्टम हो गया, जुडिशियल डिसीजन, लेजिस्लेशन एंड इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्सेंस। अभी सबसे पहले इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि ये होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कुरान। तो कुरान एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ओल्डेस्ट है, मतलब इससे पहले कुछ था ही नहीं, मतलब फर्स्ट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। अब यहाँ पे क्या होता है ना, द होली कुरान, इसको होली कुरान भी बोलते हैं, मतलब मोस्ट रिस्पेक्टेड कुरान। होली कुरान का मतलब इज द होली बुक ऑफ द इस्लाम। इट कंटेन्स द वर्ड ऑफ गॉड एज अ कम्युनिकेटेड टू द प्रोफेट मोहम्मद थ्रू एंजल। मतलब जो ये मोहम्मद थे, जो प्रोफेट मोहम्मद थे, उनको भगवान ने खुद बोला था कि इस तरह का कानून होना चाहिए, मुस्लिम कानून। तो उन्होंने वही कानून लोगों को बताया, जो मोहम्मद थे, जो प्रोफेट मोहम्मद है ना, इन्होंने लोगों को बताया कि इस तरह का कानून है, तो उसके ऊपर एक कुरान बन गया। और सबसे पहला कानून यही था, इसलिए फर्स्ट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ जो है वो कुरान बन गया। ठीक है, अब कुरान में जो है वो बेसिकली 6000 वर्सेस डिवाइडेड इनटू 30 पार्ट्स एंड 114 चैप्टर्स है इसमें। अब कैसे डिवाइड किया है ये मैं आपको बताता हूँ। 200 वर्सेस जो है वो रूल्स एंड प्रिंसिपल बोलता है, 80 वर्सेस जो है वो फैमिली लॉ है, और रिमेनिंग जो बचाओ स्टेट एंड पॉलिटी है। मतलब ये जो कुरान है वो इतने के अंदर पूरा आ जाता है। उसमें 30 पार्ट्स है और 114 जो है वो चैप्टर हो गया। अब ये जो है वो इस तरह से डिवाइड हो चुका है, जो पूरा जो आप सेट बोल रहे हो, सबसे मेन जो है वो तीन है, मतलब रूल्स एंड प्रिंसिपल हो गया, एक तो फैमिली लॉ हो गया, तीसरा है स्टेट एंड पॉलिटी। अब दोस्तों बात करते हैं कुरान के आगे की डिटेल के बारे में। इट इज बिलीव दैट द प्रोफेट मोहम्मद रिसीव्ड द command revealed and at Mecca dealt with the philosophical and the ecological issue study about the religion and origin। मतलब ये जो प्रोफेट मोहम्मद जो है ना, इन्होंने भगवान के पास से एक मैसेज रिसीव किया था और वही मैसेज को आज हम कुरान के नाम से जानते हैं। इन्होंने लोगों को बताया कि मुझे भगवान ने खुद बोला है कि ये कानून जो है वो आपको मानना है, तो इस तरह से उन्होंने ये बताया है। The portion of Quran which was disclosed to the prophet at the Medina is concerned with the legal principle। मतलब जो भी भगवान ने प्रोफेट को बोला, प्रोफेट मोहम्मद को, वो एक कानून में बदल गया और लोग जो है वो अब तक उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, और उस लॉ का नाम है कुरान। इट कंटेन्स द वर्सेज ऑफ द रिलीजन, नेचर एज वेल एज द टेक्निक टीचिंग रेगुलेटिंग ह्यूमन कंडक्ट। ड्यू टू इट्स स्टेचर एज इस्लाम होली बुक, इट इज़ द फाइनल अथॉरिटी ऑफ मुस्लिम। मतलब कुरान की इतनी रिस्पेक्ट है इस्लाम में कि वो एक तो प्राइमरी सोर्स हो गया, सबसे पहला वही आया था और वो भी भगवान ने बताया हुआ है, तो इनको जो है वो फाइनल अथॉरिटी मान लिया। मतलब जो कुरान है लोग उसको फाइनल अथॉरिटी मान लेते हैं, मतलब मोस्ट रिस्पेक्टेड बुक हो गया है, जिसको होली कुरान भी नाम से भी जाना जाता है। कुरान इज कंसिडर्ड एज द फाउंडेशन ऑफ ऑल इस्लामिक लॉ। मतलब जितने भी इस्लाम के लॉ है, जैसे आजकल बहुत सारे एक्ट है, जितने भी सोर्स है, वो जितने भी कानून आज हम देख रहे हैं मुस्लिम में, जैसे मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, फिर अपना मेंटेनेंस का हो गया, डिजर्टेशन, डाइवोर्स हो गया, वो सारा का सारा कुरान से आया हुआ है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, जो वो है सुन्ना। सुन्ना इज बेसिकली ट्रांसलेट टू पाथ एंड मीन्स अ प्रैक्टिस, ट्रेडिशनल एंड प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद। मतलब ये हुआ कि सम काइंड ऑफ प्रैक्टिस, मतलब प्रोफेट मोहम्मद जो प्रैक्टिस करते थे, जो ट्रेडिशन में था,
वही उस चीज़ को आगे लेके आए हैं. It donates some practice and precedent of the probate. Whatever the probate said, did without a reference to the god, and it is treated as a tradition. मतलब प्रोबेट मोहम्मद ने जो भी किया विदाउट अ रेफरेंस टू द गॉड, मतलब गॉड ने बोला नहीं था तो भी प्रोबेट ने वो किया, तो उस चीज़ को जो बोलते हैं वो लोग जो है वो फॉलो करने लगे. प्रोबेट मोहम्मद जो करने लगे उस चीज़ को लोग भी फॉलो करने लगे. तो वो हो गया सुन्ना. कुरान में क्या होता है, जो गॉड ने बोला वो लोग फॉलो करते हैं, ठीक है. मगर सुन्ना में क्या होता है, जो प्रोबेट मोहम्मद जो किया, जो ट्रेडिशन था, जो प्रैक्टिस वो कर रहे थे, वही लोग फॉलो करने लगे, तो वो कानून का नाम हो गया सुन्ना. तो ये एक दूसरा सोर्स हो गया मुस्लिम लॉ का, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिलेवेशन, दैट इज जाहिर मतलब मैनिफेस्ट एंड बाटिन मतलब इंटरनल. मैनिफेस्ट आर एक्सप्रेस रिलेवेशन वेयर इज द वेरी वर्ड ऑफ द अल्लाह एंड केम टू द प्रोबेट थ्रू द एंजल. सच रेवलेशन बिकेम द पार्ट ऑफ द कुरान. मतलब जो भी भगवान ने प्रोफेट मोहम्मद को बोला वो एक कानून बन गया, और वही मैनिफेस्ट करते करते लोग आज तक उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं. सच रिलेवेशन बिकम द पार्ट ऑफ द कुरान. एंड ऑन द अदर हैंड द इंटरनल रिलेवेशन वेर दोज विच वेर द प्रोफेट वर्ड्स एंड डिड नॉट केम थ्रू अल्लाह. सच इंटरनल रिलेवेशन फॉर्म ए पार्ट ऑफ सुन्ना. मतलब जो प्रोफेट मोहम्मद जो थे वो ऐसे ट्रेडिशन को फॉलो करने लगे जो भगवान ने उनको नहीं बताया था, और वो प्रैक्टिस करते करते उनको देखते देखते मुस्लिम के जो लोग थे वो भी उसको फॉलो करने लगे. तो इसको एक ट्रेडिशन बन गया और उसको बोलते हैं सुन्ना. द मेन डिफरेंस बिटवीन कुरान एंड सुन्ना इज द कुरान इज द वर्ड ऑफ अल्लाह वेर इज द सुन्ना इज द प्रैक्टिस एंड लैंग्वेज ऑफ प्रोबेट. मतलब जो मेन डिफरेंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों. ये जो है पॉइंट ये आपको तुरंत समझा देगा कि सुन्ना और कुरान में फ़र्क क्या है. कुरान जो है वो गॉड के वर्ड है, मतलब उसको गॉड जो बोलते हैं वही आपको करना है, आप दूसरा कुछ कर ही नहीं सकते. मगर जो सुन्ना है, सुन्ना में क्या होता है ना, आप जो प्रोफेट मोहम्मद जो फॉलो करते थे प्रैक्टिस और रिलीजन वही लोग फॉलो करते आए हैं. तो उसको यही एक मेन डिफरेंस है कुरान और सुन्ना के बीच में. इजमा ये तीसरा सोर्स हो गया. आफ्टर द प्रोफेट मोहम्मद डिमाइज देयर वाज अ कॉन्सेंसस इन द मुस्लिम वर्ल्ड दैट द ओपिनियन ऑफ रिलीजन जूरिस्ट विल प्रिवेल. अभी देखो क्या होता है ना, एक तो हो गया कुरान, दूसरा हो गया सुन्ना. अभी कुरान क्या है, भगवान ने बोली हुई चीज़ लोग फॉलो करते थे, ठीक है. अब सुन्ना में क्या हुआ, प्रोफेट मोहम्मद जो थे वो जो करते थे वही लोग फॉलो करते थे. अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तक प्रोफेट मोहम्मद जिंदा थे इसलिए सब ठीक चल रहा था. अभी यहाँ पे क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई, तो अभी लोगों को डर लगने लगा कि अब मुस्लिम रिलीजन को संभालेगा कौन. तो अभी हुआ क्या मालूम है, ये जो जूरिस होते हैं ना, जूरिस मतलब कौन, जिसको मुस्लिम लोग का पूरा नॉलेज होता है, उनके ओपिनियन के ऊपर लोग चलने लगे. ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है. तो आफ्टर प्रोफेट मोहम्मद डिमाइस देयर वाज अ मतलब लोगों के मन में चिंता होने लगी कि अब हम क्या करेंगे. हमारा जो मेन सोर्स जो था, जो प्रोफेट मोहम्मद जो थे वो हमारे एक मेन सोर्स थे मुस्लिम लोग के, अब वो रहे ही नहीं है तो हम क्या करेंगे. तो इन्होंने क्या किया, जो जिनको मुस्लिम लोग का पूरा नॉलेज था ना, जिसको जूरिस बोलते हैं, जैसे हम इंग्लिश में एडवोकेट बोलते हैं, जिसको कानून का पूरा नॉलेज होता है, वो जो ओपिनियन देके वही क्लाइंट फॉलो करता है. तो उस जमाने में क्या जूरिस हुआ करते थे, मतलब अभी भी है मगर मैं एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ. तो ओपिनियन ऑफ जूरिस विल रूल द मुस्लिम वर्ल्ड. इट मीन्स पर्सन विद द नॉलेज ऑफ इस्लाम विल इंटरप्रेट द कुरान, सुन्ना एंड हदीस. मतलब जिसको मुस्लिम लोग का नॉलेज है वो इस कुरान हो गया, सुन्ना एंड हादीस, इस तीनों चीज़ को एक्सप्लेन करेगा और इंटरप्रेट करेगा. इंटरप्रिटेशन मतलब उसको एक्सप्लेन करके उसको समझाएगा लोगों को कि ये है क्या, ठीक है. When the Quran tradition could not supply any rules of the law for a fresh problem, the jurists gave their common opinion or decision and it was called ijma. अभी हुआ क्या, कुरान जो है वो बहुत ही पुराना हो गया, ठीक है. अब सुन्ना जो है वो भी पुराना ही है, वो नया तो है नहीं. अभी कभी कभी क्या होता है ना, वो उसमें बहुत पुराने कानून हुआ करते थे. अभी धीरे धीरे लोगों की रहनी कहनी बदलने लगी, धीरे धीरे लोग समझने लगे, धीरे धीरे लोग जो है वो पहले की लाइफस्टाइल से आगे आने लगे. पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे अलग हो गई, क्राइम भी बढ़ने लगे, फिर धीरे धीरे लोगों का जो बिलीफ सिस्टम है वो भी बदलने लगा उसके साथ में. तब हुआ क्या, कुरान और सुन्ना जो है वो बहुत ही पुराना था, उसमें अपडेट नहीं हुआ था कुछ भी. तो हुआ क्या, जो कुरान और सुन्ना जो सॉल्व नहीं कर पाते थे, जो फ्रेश प्रॉब्लम जो है आज के टाइम में, वो जूरिस्ट लोग करने लगे. उनके जो ओपिनियन होते थे वही लोग फॉलो करने लगे और उसका ही नाम हो गया इजमा. मतलब जो कुरान जो है, जो भगवान ने दिया हुए, जो भगवान ने जो बोला आपको कि ये फॉलो करो, ठीक है, ये एक तो भगवान ने दिया हो गया.
अब सुन्ना मतलब प्रॉफेट मोहम्मद जिंदा थे तब की बात हो रही है। अब उनके डेथ के बाद इजमा आ गया। इजमा मतलब अभी प्रॉफेट मोहम्मद की डेथ हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब दुनिया को चिंता होने लगी कि मुस्लिम दुनिया संभालेगा कौन। मुस्लिम दुनिया मतलब मुस्लिम रिलीजन जो है। तो कुरान, सुन्ना और इजमा का इंटरप्रिटेशन होने लगा। जूरिस लोगों ने इंटरप्रिटेशन करना चालू कर दिया। जूरिस मतलब वो जिसको मुस्लिम लोग का पूरा नॉलेज होता है। व्हेन कुरान एंड सुन्ना जो कैनॉट solve the fresh problem, the juries gave their common opinion or decision and it was called इजमा। मतलब जूरिस लोग जो थे वो अपना ओपिनियन देने लगे लोगों को कि भाई अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं। वो इंटरप्रिटेशन देते थे लोगों को। इंटरप्रिटेशन मतलब एक्सप्लेनेशन, जो भी कुरान और सुन्ना में दिया गया अगर नहीं हो रहा है तो अपना कॉमन ओपिनियन दे देते थे, उसको बोलते हैं इजमा। देर आर 3 काइंड ऑफ इजमा। इजमा ऑफ कंपेनियंस, इजमा ऑफ जूरिस एंड इजमा ऑफ पीपल। मतलब पीपल जो थे वो अलग हो गए। जूरिस मतलब जिसको कानून की नॉलेज, और कंपेनियन मतलब बहुत सारे लोग मिलके उसको समझाते थे, ठीक है। अब मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि कुरान, सुन्ना और इजमा में फर्क क्या है। कुरान मतलब जो भगवान ने दिया हुआ कानून लोग फॉलो कर रहे थे, ठीक है। अब सुन्ना मतलब जो प्रॉफेट मोहम्मद जो थे वो जो भी बिलीव करते थे, जो भी ट्रेडिशन फॉलो कर रहे थे वो लोग भी फॉलो करने लगे, इसको बोलते हैं सुन्ना। अब तीसरा आ गया इजमा। इजमा मतलब जो अभी प्रॉफेट मोहम्मद की डेथ हो गई तो जूरिस आ गए। तीसरे नंबर पे जूरिस आ गए। जो जूरिस जो अपना ओपिनियन देते थे वो लोग मानने लगे, क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद की डेथ हो गई थी तो उसके बाद जूरिस ही सबसे पहले उसके बाद आने लगे। तो जूरिस का जो ओपिनियन हो गया वो इजमा के नाम से जानने लगा, ठीक है। तो ये 3 प्रकार मैंने आपको बता दिए यहाँ पे। अब बात करते हैं कियास क्या होता है। किया, इसको किया भी बोलते हैं और कियास भी बोलते हैं। यहाँ पे एस लगा सकते हैं आप, ठीक है। Kiya means an analogy deduction from the existing source whenever the other source do not explain something. Kiya helps in deducting the interpretation that seems obvious। मतलब कियास में क्या है, जो काम की चीज़ है वही रहेगी। मतलब पहले क्या होता था, सब चीज़ होती थी आपके पास, मतलब वो इंटरप्रिटेशन आपको समझ में नहीं आता था और वो जो मॉडर्न ज़माने के जो प्रॉब्लम्स होते थे उसको सॉल्व नहीं कर पाते थे। तो इसमें क्या जो जो काम की नहीं है वो चीज़ जो वो कियास में निकाल दी गई है। कियास हाउएवर कैन ओनली एक्सप्लेन और इंटरप्रेट द लॉ बट इट कैन नॉट चेंज द लॉ और इट एसेंस। मतलब कियास क्या होता है, वो एक एक्सप्लेनेशन दे सकता है। मतलब जो भी कुरान और सुन्ना और इजमा में दिया गया है उसका इंटरप्रिटेशन दे सकता है, कियास दे सकता है, मगर वो अपना खुद का कोई नया कानून नहीं बना सकता। अभी अगर खुद का कानून बन गया तो क्या डिस्प्यूट होने लगता है कि हम ये फॉलो करें कि कियास फॉलो करें। तो कियास का खाली काम है इंटरप्रिटेशन करना अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉब्लम, ठीक है। कियास जो वो सबसे लास्ट में आता है। अगर कुरान से कुछ ठीक नहीं हुआ तो सुन्ना आएगा, सुन्ना से भी कुछ नहीं हुआ तो इजमा आएगा, यहाँ पे इजमा से भी कुछ नहीं हुआ तो कियास आएगा। देखिए दोस्तों, मैंने वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि अगर आप 3 ईयर LLB 5 ईयर LLB कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम में आएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइस, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। सेकेंडरी सोर्स, अभी देखो मैंने प्राइमरी सोर्स आपको सब बता दिया यहाँ पे, ठीक है। ये सोर्स प्राइमरी हो गया, कुरान, सुन्ना, इजमा, किया। सब सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी में आता है कस्टम, जुडिशियल डिसीजन, लेजिस्लेचर एंड इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस। अब ये काफ़ी सिंपल मैंने बनाया है यहाँ पे। कस्टम तो आप सबको पता ही होगा। कस्टम एक ऐसी चीज़ होती है जो लोग लंबे समय से फॉलो करते हैं, 20 साल, 50 साल, 100 साल। और ऐसा होना चाहिए कि बीच में उसको कोई इन्फ्लुएंस ना करे। मतलब आप लंबे समय से पीसफुली उस कस्टम को फॉलो कर रहे हो। कस्टम्स आर बेसिकली प्रैक्टिस दैट पीपल फॉलो कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम सोर्स ऑफ लॉ। मतलब अगर आप मुस्लिम है और आप कोई एक कस्टम बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहे हो तो वो एक आपका सोर्स ऑफ लॉ हो गया, जो सेकेंडरी सोर्स के नाम से जाना जाता है। अब सेकेंडरी इसलिए क्योंकि आप लंबे समय से कोई भी एक चीज़ फॉलो कर रहे हो, इसलिए वो सेकेंडरी हो जाता है। प्राइमरी सोर्स में कुरान, कियास आ गया, ठीक है। अब कस्टम किसको बोलते हैं, उसके लिए 2 कंडीशन है। एक तो वो कंटिन्यू होना चाहिए, जैसे 20 साल हो गया, 50 साल हो गया, ठीक है, 100 साल हो गया। तो वो ऐसे इसको अगर आप नॉन स्टॉप इसको यूज़ करते हैं विदाउट एनी इन्फ्लुएंस और पीसफुली यूज़ करते हैं तो इसको बोलते हैं कस्टम। विदाउट एनी इन्फ्लुएंस मतलब आपको वो पीसफुली यूज़ करना है कस्टम को। अगर पीसफुल एंजॉयमेंट आपका है वो कस्टम में, तो वो एक सोर्स ऑफ लॉ बन गया। किस कौन सा सोर्स, मुस्लिम लॉ का सोर्स, ठीक है, सेकेंडरी बोलते हैं जिसको।
अब दूसरा हो गया जुडिशियल डिसीजन। देखिए दोस्तों, कुरान जो है, कुरान, इजमा, कियास जो है वो सारे पुराने हो गए, वो एकदम मतलब हिस्ट्री के ज़माने में आया करते थे। अभी उस ज़माने में प्रॉब्लम भी अलग अलग थी। आज के ज़माने में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो गया है, प्रॉब्लम भी नई नई आने लगी है, तो वो हिसाब से डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो इसलिए जुडिशियल डिसीजन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है यहाँ पे। अभी कोर्ट इन इंडिया हैव एट सर्वल इंटर्न्स इंटरप्रेटेड मुस्लिम लॉ इन मेनी केसेस। मतलब कोर्ट जो है इंडिया की, जुडिशियल मतलब जो कोर्ट, जो जज होते हैं, जज मतलब जुडिशियल, जज का डिसीजन, मतलब इंटरप्रेटेड मुस्लिम लॉ इन मेनी cases. All these interpretations generally rely on the primary source legislation and opinion of jurists. Jurist मतलब जिसको कानून का नॉलेज है, मतलब आज के ज़माने में जिसको जज भी बोलते हैं। मैं पहले ही बोला था आपको, जिसको कानून का नॉलेज होता है उसको जूरिस्ट बोलते हैं। अब ये जो जज होते हैं वो क्या करते हैं ना, इंटरप्रिटेशन करने के टाइम पे अपना एक ओपिनियन रख देते हैं और वही ओपिनियन लोग फॉलो करने लगते हैं। आपने लैंडमार्क केसेस सुना होगा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल MC मेहता का केस है, तो वो एक लैंडमार्क जजमेंट है। उसका इस केस से यहाँ पे उसका कोई लेना देना नहीं है, मगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि लैंडमार्क जजमेंट होता क्या है। लैंडमार्क केस ऐसा केस होता है जिसकी वजह से कानून पूरा चेंज हो जाता है। एक ऐसा डिसीजन जिसके बाद लोग उस डिसीजन को फॉलो करने लगते हैं, उसको बोलते हैं जुडिशियल डिसीजन। मतलब जज जो डिसीजन देते हैं उसका इम्पैक्ट होता है प्राइमरी सोर्स पे, उसको बोलते हैं जुडिशियल डिसीजन। कोर्ट हैव सेटल मेनी इंपॉर्टेंट लीगल प्रॉब्लम्स यूजिंग जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, अभी कुरान कियास तो पहले से अच्छा ही था और अभी भी अच्छा है, मगर क्या होता है ना, वो मॉडर्न प्रॉब्लम के हिसाब से अपडेट नहीं है, क्योंकि वो जो प्रॉफेट मोहम्मद थे वो तो अभी रहे नहीं, और अपडेट कौन करेगा उसको, क्योंकि उनको ही पता था कि गॉड ने क्या बोला, तो दूसरा कोई आदमी है ही नहीं जो अपडेट कर सकता है। तो ऐसे में क्या होता है, जुडिशियल डिसीजन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब तीसरा आता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन देखो दोस्तों, 3 तरह की बॉडी होती है, एक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव वो होता है जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो कानून को मेंटेन करता है, जैसे पुलिस हो गया। अगर आप ट्रैफिक रेड सिग्नल क्रॉस करते हो तो पुलिस आपको रोकेगी, चालान फाड़ेगी, तो उनका काम है कानून को मेंटेन रखना। अब जुडिशरी मतलब पहले ही बोल दिया है, जो जज होते हैं, जो कोर्ट में बैठ के कानून को इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसके ऊपर से फिर एक लैंडमार्क जजमेंट आता है, वो जजमेंट लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। अब लेजिस्लेशन मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट होता है, ठीक है। ऑल्थ्रू द मुस्लिम लॉ इन इंडिया इज अनकोडिफाइड। मुस्लिम लॉ जो है अनकोडिफाइड है दोस्तों, इतना ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, ठीक है। द पार्लियामेंट हैज मेड सम लॉज टू रेगुलेट सम इस्लामिक प्रैक्टिस, फॉर एग्जांपल डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 एक्सेट्रा। अभी ये जो एक्ट होते हैं वो किसने किया, पार्लियामेंट ने दिया होता है, ठीक है। पार्लियामेंट बिल पास करती है, वो हिसाब से फिर जो एक्ट जो है वो पास होता है। तो लेजिस्लेशन का ये भी एक इम्पोर्टेंट हो गया, सेकेंडरी सोर्स में आता है। अब चौथा है, फाइनल है, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस। अभी देखो, अभी कुरान आपने यूज़ किया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। सुन्ना आपने यूज़ किया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अभी इजमा यूज़ किया, फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। कियास किया, फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। सेकेंडरी सोर्स कस्टम यूज़ किया, उसमें भी कुछ आपको बेनिफिट नहीं मिला। जुडिशियल डिसीजन में कुछ आया नहीं था, वो भी आपका काम नहीं। लेजिस्लेशन भी कुछ है ही नहीं, तो आपके पास ये लास्ट ऑप्शन बचता है जो है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस। अभी क्या होता है ना, देखिए, इफ़ नथिंग वर्क्स देन इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस वर्क्स। अभी इक्विटी क्या होता है, देखिए अभी आपके पास कोई कानून अवेलेबल है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, एक ऐसा डिसीजन पास करेंगे जो सबको बेनिफिट करे। प्लेंटिफ को भी बेनिफिट होता है, डिफेंडेंट को भी बेनिफिट होता है, इसको बोलते हैं इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस। तो देखिए, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है यहाँ पे। एक बार मैं आपको फिर से समरी दे देता हूँ। मुस्लिम लॉ जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है इस दुनिया में, सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट फॉलोड लॉ जो है वो मुस्लिम लॉ है। अब यहाँ पे क्या होता है, मुस्लिम सोर्स समझेंगे तो आपको मैरिज क्या होता है, डाइवोर्स क्या होता है, सक्सेशन क्या होता है, वो चीज़ समझ में आएगी। ये मैं समरी बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको 1 मिनट में समझ में आ जाए। सोर्स दो प्रकार के सोर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी में कुरान, सुन्ना, इजमा, कियास आ गया। यहाँ पे कस्टम, जुडिशियल डिसीजन, लेजिस्लेटिव एंड इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस। कुरान जो है वो भगवान के शब्द होते हैं जो प्रॉफेट मोहम्मद ने सुने थे, और उन्होंने एक कुरान बनाया जिसको होली कुरान भी बोलते हैं, और वही कुरान को लोग फॉलो करते थे, ठीक है। अभी क्या हुआ, कुरान जो है वो फाइनल होने लगा और एक बाइंडिंग अथॉरिटी हो गया मुस्लिम लॉ के ऊपर भी। सुन्ना क्या होता है, देखिए भगवान के शब्द थे वो तो अलग थे, मगर प्रॉफेट मोहम्मद खुद क्या फॉलो करते थे उसको बोलते हैं सुन्ना। अभी वो जो ट्रेडिशन था जो प्रॉफेट मोहम्मद खुद फॉलो करते थे, वो उन्होंने उनको देख देख के मुस्लिम लोगों ने भी उसको फॉलो करने लग गए।
इसको बोलते हैं सुन्ना। अभी क्या होता है, कुरान और सुन्ना में यही फ़र्क है कि कुरान जो है वो भगवान के शब्द है जिसको आप चाह कर भी बदल नहीं सकते। सुन्ना क्या है, जो प्रोफेट मोहम्मद खुद पर्सनली फॉलो करते थे, उसको बोलते हैं ट्रेडिशन। तो लोग जो है वो भी उनको देख के फॉलो करने लगे। अभी इजमा इजमा क्या, यहाँ पे क्या हुआ, प्रोफेट मोहम्मद की डेथ हो गई तो लोगों को टेंशन होने लगा कि मुस्लिम दुनिया संभालेगा कौन, ठीक है। तो अभी जिनको कानून की मुस्लिम लोग के बारे में पता था, जिसको जूरिस्ट बोलते हैं, वो लोग ने क्या किया, अपना ओपिनियन देने लगे। नए नए प्रॉब्लम आते गए दुनिया में, वो लोग ने अपना ओपिनियन देते गए, इंटरप्रिटेशन करते गए, और वही इंटरप्रिटेशन को बोलते हैं इजमा। इसके 3 प्रकार है, ठीक है, काइंड बोलते हैं जिसको, 3 काइंड, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इजमा, कंपेनियन, जूरिस एंड पीपल। अभी कियास, कियास क्या होता है, अभी आपने कुरान ट्राई कर लिया, सुन्ना ट्राई कर लिया, इजमा ट्राई कर लिया, अभी लास्ट में आता है कियास। तो कियास क्या होता है, एक इंटरप्रिटेशन होता है बेसिकली, जो सारे जो सोर्स है उसको इंटरप्रेट करता है, जो बेस्ट डिसीजन होता है वो पार्टी के नाम पे आता है। अभी कियास हावेवर कैन ओनली एक्सप्लेन और इंटरप्रेट द लॉ बट इट कैन नॉट चेंज द लॉ एंड इज एसेंस। मतलब कियास का काम ये है कि खाली इंटरप्रिटेशन करना, वो चेंज नहीं कर सकता और नया लो भी ला नहीं सकता। अभी ये हो गया। सेकेंडरी सोर्स में आता है कस्टम। कस्टम जो है वो लंबे समय से आप फॉलो करते हैं, कंटिन्यूस होता है विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, ठीक है। जुडिशियल डिसीजन, जो जज डिसीजन देते हैं जिसको जूरिस बोलते हैं, अगर कोई लैंडमार्क जजमेंट पास हो गया तो वही डिसीजन लोग फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं जुडिशियल डिसीजन। अभी लेजिस्लेशन की बात करते हैं तो एक पार्लियामेंट होती है जो बिल पास करते हैं, वो बिल पास होने के बाद साइन सिग्नेचर होने के बाद जो है वो एक्ट बन जाता है। अभी यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, जैसे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 एक्सेट्रा, ठीक है। अब इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस, अब कुछ काम नहीं करेगा तो ये काम करेगा, ठीक है। आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। शुक्रिया।